जमील प्लीज़ मेरे पाँव पर तेल लगा दो। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कुछ देर पहले मेरे पाँव पर मोच आ गई क्योंकि मैं चाहती थी कि जमील मेरे साथ मुकम्मल खेल पाए। जमील मेरा भतीजा था जो बिल्कुल जवान था। वो गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था क्योंकि कॉलेज गांव से बहुत दूर था। इसलिए मेरे शौहर ने जमील को अपने पास रहने को कहा। मेरी औलाद नहीं थी। जमील घर के लिए सौदा भी लाता था। मैंने जब से जमील को देखा था मेरा दिल था कि मैं उसके साथ मुकम्मल तौर पर खेल पाऊँ क्योंकि मैंने पसंद की शादी की थी। मेरे शौहर की उम्र 40 साल थी। वो अच्छी तरह खेल ही नहीं पाते थे। मेरी उम्र 25 साल थी। जमील जो कि 15 साल का था। मैं जब भी उसे देखती तो मेरा दिल करता कि मैं उसके साथ मुकम्मल खेल पाती। आज मेरे शौहर घर पर नहीं थे क्योंकि वो अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। आज वो जल्दी नहीं आने वाले थे। उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो शाम होने में काफ़ी टाइम था। मैंने इसलिए जमील को अपने पास बुलाया। मैं चाहती थी कि जमील को किसी न किसी तरह से इस बात पर राज़ी करूं कि वो मेरे साथ मुकम्मल तौर पर खेल पाए। इसलिए मैंने उसे कहा कि मेरे पाँव पर मोच आई है, मेरे पाँव पर तेल लगा दो। जमील जो कि मेरे पास आ चुका था, मैंने जमील को कहा कि पाँव पर तेल लगाओ। जमील जो कि अब तेल लगा रहा था, मैंने उसे कहा कि थोड़ा सा आगे तुम आ सकते हो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी, पता नहीं जमील क्या कहेगा। मैंने जमील का हाथ पकड़ा और थोड़ा सा आगे किया। जमील जो कि अब अपने तरीके से काम कर रहा था। मैंने कहा कि तुम आगे आना चाहो तो आ सकते हो। जमील मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे उसके चेहरे से रजामंदी नज़र आ रही थी। मैं समझ चुकी थी कि उसे इस बात पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, इसलिए मैंने उसे मज़ीद खेलने को कह दिया, जो कि अब अच्छे तरीके से खेल रहा था। मैं भी अब समझ चुकी थी क्योंकि उसके हाथ में इतना करंट था कि वो अपने तरीके से ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने जमील को कहा कि क्या तुम्हें भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है? जमील ने हाँ में सर हिला दिया। जमील बोल भी नहीं पाया क्योंकि वो इतना मदहोश था। उसे ये खेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि तुम जैसा चाहो खेल सकते हो, आज तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं, तुम जैसा चाहो खेल सकते हो। जिस पर जमील ने कहा कि आप मजाक कर रही हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। अगर चाचू को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। कौन बताएगा? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं, कोई नहीं बताने वाला। तुम परेशान ना हो, तुम जैसा चाहो खेल सकते हो। जमील जैसे शायद फिल्म में देखता था, उसने वैसे खेलने की कोशिश की। मुझे पता था क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहा है वो इतना आसान खेल नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा अच्छी सी मूवी में देखा था और कुछ नहीं। मुझे समझ आ चुका था वो अब अपने तरीके से खेल रहा था। मैंने कुछ देर उसे कहा, क्या मैं खेल सकती हूँ? मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी बात का इल्ज़ाम लो। मैं तो अब उनकी बात मान चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मज़ीद अब किसी किस्म की भी जमील से इस बारे में कोई बात हो। मैंने जमील को कहा कि तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जमील ने कहा कि नहीं, आप जैसा चाहें खेल सकती हैं, मैं आपको किसी भी बात से मना नहीं करूँगा। मैं समझ चुका था कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे मुकम्मल तौर पर खेलना है। मैंने जमील को खड़े रहने को कहा और मैं उसके पाँव के पास बैठ गई और मैं खेलने लगी। वसीम के चेहरे से मुझे नज़र आ रहा था कि वो इस खेल को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी थी, क्योंकि वो भी जवान था, खूबसूरत था। उसके हिस्से को देखने के बाद मुझे लगा कि शायद वो इस खेल को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से खेल पाएगा। मैं अब समझ चुकी थी। मैं बस जैसे दिल था वैसे खेल रही थी, क्योंकि वसीम ने मुझे किसी बात से मना नहीं किया। वसीम बहुत ही ज़्यादा खुश था। मुझे वसीम ने एक ख़ास पोजीशन बनाने को कहा। मैंने वसीम की बनाई हुई पोजीशन में आ गई, क्योंकि वसीम ने मुझे जो पोजीशन कही मैं बिल्कुल उसी पोजीशन में थी। मुझे भी पता था कि वसीम अच्छा खिलाड़ी है, वो इस खेल को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए तो वो मुझे इस तरह खेलने को कह रहा है। फिर वसीम ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वसीम बहुत तेज़ खेल रहा था। उसकी स्पीड को देखते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये खेल काफ़ी उसके लिए नया था, लेकिन मेरे लिए नया खेल नहीं था। इसलिए मुझे इस खेल में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी राहत और सुकून मिल रहा था। मैंने वसीम को कहा, क्या तुम एक और स्टाइल को पसंद करोगे? क्या क्या तुम दूसरे तरीके से खेलना चाहोगे? वसीम ने कहा कि क्या मतलब? मैंने उसे एक और ख़ास पोजीशन बना कर दी। वसीम ने कहा कि ये तो बहुत ही ख़ास पोजीशन है, आपको इसमें परेशानी नहीं
होगी? नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस तरह कई दफ़ा खेलने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन खेल नहीं पाई। आज मैं चाहती हूँ कि इस तरह मुकम्मल खेल पाऊँ, क्योंकि दोबारा शायद मौका ना मिले, हमारे बीच शायद ऐसा कोई तल्लक ना बने, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब ऐसी-वैसी कोई भी बात हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वसीम ने जैसे ही कोशिश की, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक़्त था। मुझे भी इस खेल में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं आखिरकार अपने खेल में कामयाब हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अच्छी तरह से खेल पाऊँ। वसीम अब जैसे-जैसे खेल रहा था, मुझे परेशानी ज़रूर हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वसीम मुकम्मल तौर पर थक चुका था। वसीम से अब मज़ीद नहीं खेला जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक इस खेल को समझ चुकी थी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द इस कहानी का दूसरा पार्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।